डीएमटी क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए आज हम क्लास 12th के बच्चों के लिए जो हेलो एल्केन और हेलो एरिन में से जो भी इंपॉर्टेंट आईयूपीएसी नाम पूछे जाते हैं, जो बोर्ड में कई बार आपसे पूछे गए हैं, मैं उनको आज कराने वाला हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये प्रश्न संख्या दूसरे का जो पहला है वो 2023 में और एनसीईआरटी में आपसे पूछा गया है। फिर एक ये वाला प्रश्न जो है वो 2023 और 24 में आपसे पूछा गया है। तो मैं इन सारे प्रश्नों को करा रहा हूँ, सबको नहीं करा सकता, लेकिन जो बोर्ड में इंपॉर्टेंट है मैं उसको करा रहा हूँ। ठीक, तो मैंने ये देखिए पहला और ये आखिरी वाला प्रश्न इस पर नोट कर लिया है। मैं इसको अब समझाने वाला हूँ। जैसे देखिए इसकी संरचना बनानी है, तो संरचना बनानी है तो आपसे दो प्रकार की संरचना पूछा जाता है। एक पूछा जाता है कि या तो नाम दे देगा तो संरचना बनाना है, और संरचना दे देगा तो नाम बनाना है। जैसे देखिए अब ये नाम दिया तो संरचना बनाना, तो ये सबसे आसान होता है। तो जब भी अगर ऐसा नाम दे दे और संरचना बनाना हो तो सबसे पहले हम ये डिसाइड करेंगे कि कार्बन की कितनी श्रृंखला है। तो इसमें दिया है 2 क्लोरो, तो क्लोरो से तो हमें कार्बन की श्रृंखला तो प्राप्त होगी नहीं। 3 मेथिल, तो मेथिल का मतलब हमने पढ़ा है कि मेथिल मतलब कि एक कार्बन होता है। ठीक है, चलिए एक कार्बन मिल गया हमको। पेंट मतलब कितने कार्बन होते हैं, तो पेंट मतलब कि 5 कार्बन होते हैं। तो आईयूपीएसी नाम का जो नियम है वो ये कहता है कि सबसे पहले हमें बड़ी से बड़ी कार्बन की श्रृंखला होनी चाहिए। तो देखिए इसमें एक कार्बन है, इसमें 5 कार्बन है, तो हमें ये निश्चित हो गया कि हमें सबसे बड़ी श्रृंखला जो होगी वो कितने कार्बन की होगी, तो 5 कार्बन की श्रृंखला होगी। और पाँचों कार्बन को हम कितने आबंध से जोड़ देंगे, तो सिंगल आबंध से जोड़ देंगे। क्योंकि देखिए अगर डबल ट्रिपल बंध आए या ना आए, सब में सिंगल आबंध तो जरूर आएगा। उसके बाद हम जब 5 कार्बन ले लिए तो इसका हम संख्याकरण कर लेंगे। 3, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5। यानी कि पेंट मतलब कि 5 कार्बन, और इस एन का मतलब ये हुआ कि इसमें क्या होना चाहिए, तो सिंगल आबंध होना चाहिए। ये आपको अगर आता होगा तो समझ में कि एन जो होता है उसमें हम क्या लगाते हैं, तो सिंगल आबंध लगाते हैं। फिर ये बोला है कि दूसरे पे क्या होना चाहिए, क्लोरो होना चाहिए। तो दूसरे पे मैंने क्या जोड़ दिया, तो क्लोरो जोड़ दिया है। तीसरे पे क्या होना चाहिए, तो मेथिल होना चाहिए। तो मेथिल का सूत्र होता है क्या, तो CH3। उसके बाद और कुछ है तो और कुछ नहीं है, बस बाकी सबकी बैलेंसी कितनी होनी चाहिए, तो सबकी बैलेंसी हम 4 कर देंगे। 4 का मतलब यानी सब जगह हम क्या भर देंगे, तो हाइड्रोजन भर देंगे। जब ऐसे हम हाइड्रोजन भर देंगे तो सभी कार्बनों की बैलेंसी कितनी हो जाएगी, तो 4 हो जाएगी। फिर अब हम आते हैं इस पे। अब ये 2 ब्रोमो ब्यूटेन है, तो ब्रोमो तो बताएगा नहीं श्रृंखला, ब्यूट बताएगा। ब्यूट मतलब कि ब्यूट मतलब होता है कितने कार्बन, तो 4 कार्बन। तो 1, 2, 3 और 4, 4 कार्बनों को हम ऐसे भरेंगे तो 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। सब में सिंगल आबंध है, इसलिए हम इसमें क्या लगाते हैं, तो सिंगल आबंध लगा दिए। दूसरे पे क्या जोड़ना है, तो दूसरा पे हमें ब्रोमो जोड़ना है, यानी Br जोड़ना है। सबकी बैलेंसी को क्या कर देना है, तो 4 कर देना है। इसी तरह आप मुझे ये बताइए कि ये 1,4 डाई ब्रोमो ब्यूट 2 इन का आंसर क्या होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, या संरचना को आप कह सकते हैं कि पिक करके बता सकते हैं, या संरचना को फोटो खींच के बता सकते हैं। धन्यवाद।